यस 7th क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम जानेंगे इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है और इक्वेशन से हम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं या फिर इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, उसके कितने मेथड्स होते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जैसे नाम से ही पता चलता है, इसमें इक्वल टू का साइन आता है। तो इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। एक इक्वेशन में जो है हमेशा इक्वल टू का साइन होता है। और जो ये इक्वल टू का साइन क्या शो करता है, द इक्वलिटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइड is equal to the value of the expressions to the right of the side। ओके, जो इसकी लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल होती है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन लिखी है 3x + 4 = 9। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये इक्वेशन क्या शो करती है हमारी कि दोनों साइड की वैल्यू सेम है। चलिए हम इक्वेशन को एक तरीके से और समझ लेते हैं। देखिए, इससे पहली क्लासेस में जो है आपने एक्सप्रेशन किया था, ये हमारी इक्वेशन है। और अगर हम सिर्फ ये वाला पोर्शन इसका लेते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में जो क्या होता है, एक्सप्रेशन में सिर्फ हमारा कांस्टेंट होता है एंड वेरिएबल होता है। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस इक्वल टू का साइन। तीन चीज़ होती है। एक्सप्रेशन में हमारी दो होती हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और इक्वेशन में हमारा हो जाता है कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस इक्वल टू का साइन। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, जो भी आपका काउंटिंग नंबर्स होता है 2, 3, 8 या 99,000, जो भी आपका होता है काउंटिंग नंबर, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि हमारे फिक्स रहती है इनकी वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन चेंज, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जो कि आपका किस तरीके से शो होता है यहाँ पे, एनी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। ये हमेशा इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स लेटर होते हैं, ABCD XYZ, इसी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिला के बनती है आपकी एक्सप्रेशन। कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस इक्वल टू का साइन बना के बनती है आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो उसके बाद हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है, वो आपकी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे ही डिपेंड है। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या आएंगे, या तो हमें स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है या इक्वेशन से हमें स्टेटमेंट बनानी है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, सम ऑफ x एंड 11 इज 32। सम का मतलब होता है आंसर ऑफ द एडिशन। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट आएगी और आपने इक्वेशन बनानी है। तो x एंड 11 यानी कि x + 11, इन दोनों का सम कितना है, इज़ 32। तो ये आपका 32 है। ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। उसके बाद आपका आ सकता है सम ऑफ 3 टाइम्स x। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने लिखना है x एंड 11, मान लो मैंने ऐसे लिखा है x + 11 = 32, है ना। बट इसने क्या बोला, 3 टाइम x, मतलब 3x। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 × x यानी कि 3x। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, ऐड 11 to 3 टाइम x to get 11। ओके, सॉरी, टू गेट, यहाँ पे 32 आएगा आपका। तो आपकी इक्वेशन यही बनेगी, 3x + 11 = 32। तो इसमें क्या है, इसने कहने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है, बट इक्वेशन आपकी सेम बनेगी। उसके बाद है सम आता है, डिफरेंस आता है, मल्टीप्लाई आता है और आपका डिवाइड भी आता है। तो डिफरेंस मान लो आपका आ गया सेकंड नंबर पे, डिफरेंस ऑफ x एंड 5 इज़ 9। तो ये आप लिख सकते हो इसको, डिफरेंस को। तो आप सिंपल वे में x - 5 = 9। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। ओके, अब दूसरे तरीके से क्या बोल सकता है, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x में से 5 उसने निकाल लिया, एंड गिव्स 9, और आपके पास कितना रह गया, 9। तो इसको भी आप कैसे लिखोगे, x - 5 = 9। ठीक है, तो देखिए, आपकी एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट उसके बोलने के तरीके में, स्टेटमेंट में चेंज आ सकता है। जैसे किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, जल दाओ, तो किसी भी लैंग्वेज में बोलोगे बात तो वही है, लेकिन इसने कहने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बट एक्सप्रेशन आपकी वही बनेगी। अब देखिए, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2 टाइम x। अब देखिए, फ्रॉम वाला वर्ड होता है जो शुरू में आता है, फ्रॉम 2 टाइम x, यानी कि 2 टाइम x कितना होगा, 2x। सब्ट्रैक्ट 5,
इसमें से हमने 5 को माइनस किया, यू गेट 7, आपके पास 7 बचता है। आपने एक एक चीज़ पढ़नी है, साथ साथ लिखते जाना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x इज़ 25। प्रोडक्ट क्या होता है? आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। इसमें दिया गया है 5 और x का प्रोडक्ट यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 5x इज इक्वल टू 25। उसके बाद ये भी बोल सकते हैं 5 टाइम x। 5 टाइम x में भी आप क्या लिखोगे? 5 मल्टीप्लाई बाय x। टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, 5 टाइम का मतलब 5 से आपने x को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर विल बी 25। ठीक है, तो आपकी एक्सप्रेशन सेम रहेगी, बस बात कहने के तरीके में, स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। उसके बाद आ जाइए डिवाइड पे। 1/3 ऑफ x इज 8। 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 8 यानी कि x/3 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या 1/3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हो। 1/3 ऑफ x प्लस 5 इज 8। देखिए स्टेटमेंट थोड़ी लंबी हो गई है। 1/3 ऑफ x यानी कि 1/3 ऑफ x प्लस 5, अब इसमें 5 प्लस करेंगे, इज इक्वल टू 8। इज 8 का मतलब इक्वल टू 8। अगर आप 1/3 x में 5 प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 8। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए थर्ड नंबर पे आता है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्विंग एन इक्वेशन। अगर हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है बैलेंसिंग मेथड, ये आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि ज़्यादातर आपका जो है सेकंड मेथड यूज़ होता है, बट ये हम कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बैलेंस करते हैं। ये थोड़ा एग्जाम्पल टफ है, हम इसमें एक ईजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है x + 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, सॉल्विंग एन इक्वेशन। सॉल्विंग एन इक्वेशन का मतलब होता है जो भी आपको यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो ये x है, x आपका वेरिएबल, यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x कितना है। अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि 5 में हम कितना प्लस करें कि 9 बन जाए, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो 4। 5 + 4 9। बट हमें सॉल्व करके दिखाना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? बैलेंसिंग मेथड से हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो इसमें प्लस है, जितना नंबर प्लस है उतना हम माइनस कर देंगे। x + 5, तो मैं यहाँ पे भी -5 करूँगी, और 9 - 5, क्योंकि हमें बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम एक साइड में माइनस करेंगे दूसरी साइड में नहीं करेंगे। जो नंबर हमारा प्लस में है उसे हम माइनस करेंगे। बाई चांस यहाँ पे -5 होता तो आपने यहाँ +5 करना था। तो सबसे पहले आपने क्या रिमूव करना है? प्लस एंड माइनस का साइन रिमूव करना है, और जो भी उसके साथ नंबर है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है तो x आ जाता है, तो 9 - 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 4, जो कि बिल्कुल सही है, जो हमने शुरू में एक आइडिया लगाया था कि इसकी वैल्यू x की कितनी आएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया एक सिंपल इक्वेशन, x + 5 इज इक्वल टू 9। उसके बाद अगर आपका एक आ जाता है कि एक, हम इसका सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2x इज इक्वल टू 4 मान लीजिए आपका ये है। अब देखिए यहाँ पे जो x के साथ और 2, इन दोनों का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का है। तो हम क्या करेंगे, 2x, यहाँ पे भी हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x/2। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिखिएगा। तो अगर मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया तो मैं यहाँ भी 2 से डिवाइड करूँगी। जो आपने एक साइड में करना है, लेफ्ट साइड में जो करोगे वही राइट में करना है, राइट में जो करोगे वही लेफ्ट में करना है, क्योंकि हमने बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट हो गया, और यहाँ पे आ गया 2 × 2 = 4, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2। अब आप करके देख सकते हो, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, आपका आंसर ठीक है। आप यहाँ पे आंसर की चेकिंग भी साथ में कर सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं ये एग्जांपल, इसको हम थर्ड एग्जांपल मान लेते हैं, क्योंकि 1, 2 और 3 ये हो जाता है। तो इसमें क्या है, आपका मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई या डिवाइड को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5p + 2, तो यहाँ पे +2 है तो हम -2 करेंगे, और यहाँ भी 17 में से -2 करेंगे। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी कि 5p = 17 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 15। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। देखिए 2 तो हमारा गायब हो गया। अब हमें किसे रिमूव करना है, 5 को, यानी कि हमें
वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं रखना है, हमारा वेरिएबल अकेला रहना चाहिए, तभी हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई का है तो 5p, तो किससे डिवाइड करेंगे, सेम नंबर जो आपका p के साथ है। जैसे यहाँ पे p के साथ प्लस में 2 था तो मैंने माइनस में 2 किया, यहाँ मल्टीप्लाई में 5 है तो मैंने डिवाइड में 5 कर दिया। तो सेम नंबर हम यहाँ भी डिवाइड में 5 करेंगे। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाता है तो आपका p सिंगल रह गया। तो 5 से हम 15 को डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, आंसर विल बी 3। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया बैलेंसिंग मेथड। उसके बाद है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करना है, हम चलिए वही सेम इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं जो हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में ली थी। हमने क्या लिया था, x + 5 = 9। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का ही साइन है तो हम क्या करेंगे, x = 9, हम यहाँ से 5 को उठा लेंगे और इसको इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे। जब इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारा ये साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ +5 है तो वहाँ जाके -5 हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोजिंग में हम क्या करते हैं, इस यहाँ जो भी x के साथ जो भी नंबर है उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो x = 9 - 4, तो आंसर हमारा सेम आया, क्योंकि हमारा बैलेंसिंग मेथड में भी x की वैल्यू 4 आई थी। सेकेंड जो एग्जाम्पल हमने उसमें लिया था वो लिया था 2x = 4। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x हमने यहाँ रखना है, x के साथ जो भी नंबर है उसे हमें हटाना है, तो 4 ऐसे रखेंगे। यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप इसको कट करोगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 2। अब चलिए हम करते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल जो हमारा था 5p + 2 = 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, तो हम क्या लिखेंगे, 5p = 17। हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा आपका। अब क्या आ जाएगा, 5p = 17 - 2 15। ठीक है, अब +2 हमारा रिमूव हो गया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई में 5 है आपका, इसको रिमूव करना है, तो आप क्या लिखोगे, p = 15। यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके ये डिवाइड में आ जाएगा, तो अब इसको 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे आंसर विल बी 3। तो p की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 3। चलिए एक माइनस का भी हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आता है 2x - 4 = 12। हम ये ले लेते हैं, हमने इसको सॉल्व करना है, ये फोर्थ हम इक्वेशन लगा लेते हैं। तो अब ये देखिए -4 है तो ये उस साइड में जाके हो जाएगा +4। तो आप क्या लिखोगे, 2x = 12, ये हमने यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ हम इसको लेके आगे +4 हो गया। 2x = 16। अब हमने क्या करना है, x के साथ 2 है, इसको रिमूव करना है, तो इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड, तो इसको कट कीजिएगा, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 8। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है तो हम चेकिंग भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम चेकिंग भी कर लेते हैं। 8 यानी कि जहाँ x है वहाँ 8 रखते हैं, 2 × 8 -4 = 12, क्योंकि 2 × x है, x की जगह हमने क्या रखा, 8, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 8 आई है। तो अब देखिए 2 8 जा 16 - 4 = 12, 16 - 4 यानी कि 12 = 12। अब ये जो आंसर है या क्वेश्चन में जो भी आंसर आपका आया है उसकी अगर आप चेकिंग करना चाहते हो तो आप अपने आप ही उसकी चेकिंग कर सकते हैं। अगर दोनों साइड इक्वल आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इट मीन्स आपकी जो वैल्यू आई है वेरिएबल की वो बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ जो है आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर नंबर 4 की यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे।